Hello everyone and welcome back to my channel. So today in this video I'm going to cover class 12th salesmanship paper, board paper of the year 2026. So आप इस पेपर के पैटर्न को एक बार देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं पेपर में, कितने सब्जेक्टिव टाइप हैं। तो एक बारी मैं पेपर स्टार्ट करती हूँ। सेल्समैनशिप आपका जो पेपर है, आपका 3 आवर्स का पेपर होगा, 60 मार्क्स है एंड फाइनल में भी इसी तरह आपका पैटर्न रहेगा, राइट। ये हिंदी में भी दिया हुआ है तो हम इंग्लिश मीडियम में कवर करेंगे पेपर को। 24 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी में। टोटल ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी सब्जेक्टिव। तो 24 में से आपको 17 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये 30 मार्क्स का है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये भी 30 मार्क्स का। तो सेक्शन ए में आते हैं। पहला ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है। 6 क्वेश्चंस में से 4 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। सो फर्स्ट पार्ट, एवरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग। और आप पेपर में कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 1 पार्ट 1 ऑप्शन ए एंड आंसर इज लिसनिंग। इस तरह आपको पूरा लिखना है, राइट, बोर्ड में। नेक्स्ट, to achieve goals, one must always set a deadlines to get the job done, right? What do you understand by FFM in relation to personality disorder? So FFM का मतलब है 5 factor model of individual's personality, right? Okay, फोर्थ में आते हैं। So फोर्थ का आंसर इसमें है आपका, it is a rectangular shaped box where rows and columns meet. So cell is the right answer. Self-doubt comes when we do not have confidence in ourselves and our abilities, right? What is rooftop rainwater harvesting? तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है वो प्रोसेस जहाँ पे रेन वाटर जो है कलेक्ट किया जाता है टैंक्स में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 7 में से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क का है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज विच रिटेलिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलैरिटी? सो इट इज unorganized. Answer is unorganized, right? If the management of the firm follows centralized policy, then most of the sales related decisions are taken by corporate head office. क्या मतलब है इस वाली लाइन का? कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है? जहाँ पे जो जितनी भी डिसीजंस हैं वो टॉप अथॉरिटी लेती है। एम्प्लॉयज का कोई रोल नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, राइट। थर्ड, अ फील्ड सेल्स पर्सन। तो आप वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर देखिए एंड देन आई विल शेयर द राइट आंसर। देखिए वेदर इट इज मैचिंग और टेलिंग विद द आंसर दैट यू हैव थॉट इन योर माइंड। द राइट आंसर इज interact face to face with customers. Then fourth is motivation is a psychological process. Fifth part is sales organization involve transfer of goods on terms satisfactory to both the marketer and the consumer. Sixth, it is in store is responsible for executing merchandising plans, achieving sales goals, supervising training. So the right answer is group manager. जो ग्रुप मैनेजर है स्टोर का, ये सारे काम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। देन द सैलरी, कमीशन एंड बोनसेस आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज करंट स्पेंडेबल इनकम। थर्ड क्वेश्चन, 7 में से 6 करने हैं एंड हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सेल्स वॉल्यूम कोटा आर डिराइव्ड फ्रॉम द टेरिटोरियल सेल्स पोटेंशियल।
right? Then the manufacturer owned stores offer discounts ranging from 25 to 75%. Under line and staff sales organization, the formal authority of manager means to control immediate subordinates. They, sorry. Then dash is not a dominant factor of retailing found in India. So discount store is the right answer. Then intensity of desire is the amount of physical and mental effort that the salesman is ready to put forth. Sixth part, what would be the shape of sales territory of a company making machines for sugar mills? So the answer is क्लोवर लीफ. अब क्लोवर लीफ क्या होती है ये मैंने डिटेल वीडियो में पूरा समझाया है, उसको देख लीजिएगा. अंडर कमिटी टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स इज डन बाय वाइस प्रेसिडेंट सेल्स फील्ड, राइट. ओके, अब फोर्थ में आपको 6 में से यानी 5 अटेम्प्ट करने हैं. सो सेल्स trainees who are learning the sales jobs are paid as salary compensation, are paid salary as compensation. All of the following activities are must for territory management. तो territory management में सारी activities आती है एक को छोड़ के, except लिखे ना मतलब उसको छोड़ के, तो जो नहीं आती वो है pricing. थर्ड पार्ट में आते हैं द लेटर S in acronym SKU stands for stock. Which type of sales organization are characterized by buck passing of responsibility? It is functional. Functional sales organization. Then identify the responsibility of field salesperson from the following. It is roadshows. Shopper stock is an example of department stores retail format. राइट. सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में 6 में से 5 ही अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. द मेन टास्क ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज टू इफेक्ट सेल्स. देन सेकेंड पार्ट, द साइज ऑफ सुपरमार्केट इज नीदर टू स्मॉल नॉट टू बिग बट जनरली अप टू 30,000 square feet. Third, the sales executive mostly refers to sales territories as geographic areas. Then SK Limited follows which financial compensation method to compensate salespeople because it provides a sense of security to them as their income does not fluctuate with the sales volume. So the right answer for this is straight salary. Okay, sales activities can be well coordinated provided sales responsibility, line authority and are defined. So इसका आंसर है accountability. Answer is accountability. Sometimes non-financial rewards are coupled with financial rewards. Choose such reward from the following. The answer is promotion. सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं. 6 में से 5 करने एंड हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 नंबर का है. स्ट्रेट कमीशन कंपनसेशन प्लान में लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ बैड डेट्स. The increase in the number of chain stores, hypermarkets, departmental stores have led to the growth of organized retailing. Right? Organized retailing. Radha, the sales manager of Zenith Limited, is intelligent, experienced, competent, very quickly makes changes in sales plan to adjust as per the changes in market. Sales organization structure क्या है? It is complex and large. Sales potential of geographical unit can be estimated through ABC analysis. Choose from the following what is not an advantage of straight commission compensation reward. Pause the video, think what is the right answer. So the right answer is sometimes salespeople may earn more than their managers.
Standard amount of the company's total product that must be sold by a salesperson is referred as sales quota. Now, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी, यहाँ पे ये वाले जो 7 to 11 क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से हैं और 5 में से 3 करने हैं आपने और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। नेम एनी 4 कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो आप लिख सकते हैं फिजिकल बैरियर। नेम लिखना है तो सिर्फ नाम ही लिखने हैं आपने, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल है भी आंसर हो सकता है इसका, राइट। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, and noise and visual distractions, personal factors, बहुत सारे हैं। So what do you understand by personality development? Personality development का क्या मतलब है? It means development of organized pattern of behavior, attitudes, जिससे जो person है, which makes a person distinctive, right? So development basically जो behavior और attitudes का development pattern है, उससे हर इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है, वो डिस्टिंक्टिव होती है। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द आंसर, यू कैन राइट डाउन इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स दैट मेक्स अ पर्सन डिस्टिंक्टिव। व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट? गिव 2 एग्जांपल। सो जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती है बेटा, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि जिसको यूज करके आप कंटेंट को नीट प्रेजेंट कर सकते हो एंड विच मेक्स द कंटेंट इजी टू रीड। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। तो 2 एग्जांपल देने हैं। एक आ सकता है अलाइनिंग द टेक्स्ट और दूसरा हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। Then write the contribution of non-technical entrepreneurs. Non-technical entrepreneurs कौन होते हैं? कि जो एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड देयर एक्सपर्टीज इन सर्विस टू क्रिएट अ मार्केट फॉर टेक्निकल entrepreneurs, और दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस, लेकिन दे हैव टू डू मच मोर बिफोर एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Give 4 example related to green worker services. So green worker services में आपका आ जाता है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, राइट। तो वो सब आप लिख सकते हैं। टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स ऑल कम्स। देन 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ये 5 है, 12 to 16, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो पहला आपको बताना है व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, ताकि वो दे कैन टेक एक्शंस, दे रिमेन इंटरेस्टेड, दे रिमेन कमिटेड टू accomplish the goals. How do territorial sales organization solve the problem? So territorial sales organization problem को solve करते हैं कैसे? Through close supervision, and they hire better skilled executives. They and also they provide better incentive structure. They provide professional training, technical support, right? Okay, then state 2 characteristics of departmental store. दो बताने हैं आपको कि they do not offer fresh fruits and vegetables. They offer enjoyable shopping environment. They sell number of brands under one roof. These stores are divided into various departments. Size of the department store can be 3,000 square feet to 20,000 square feet. तो कोई भी 2 points लिख दीजिए। Then differentiate between product sales and solution sales. Right? प्रोडक्ट सेल्स का मतलब क्या है? सेलिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। लेकिन सॉल्यूशन सेल्स में इट मींस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस which is designed to suit the specific requirement of the customer. प्रोडक्ट सेल्स में सेम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, राइट। Then establishing sales territory facilitate proper market coverage and controlling the sales force.
आपको एक्सप्लेन करना है इस लाइन का मतलब, इसमें आप दो चीज एक्सप्लेन करोगे, प्रोडक्ट मार्केट कवरेज and second is controlling the sales force. राइट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सप्लेन भी आप करोगे, डिटेल वीडियो में मैंने किया हुआ है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन हियर। सो थ्री में से दो क्वेश्चन ही आपको, थ्री में से टू ही अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का रहेगा। तो आपको 3 एडवांटेजेस बताने हैं ऑफ टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कस्टमर। सो एडवांटेजेस ऑफ, पहले तो आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ट्रेड टाइप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो पहला एडवांटेज है कि इट हेल्प इन बिल्डिंग सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप, मार्केट प्लानिंग इज डेवलप्ड ऑल्सो on the basis of the customer requirement, and there is a increased customer loyalty, right? Next, state any three qualities of in-store demonstrator that help him to establish a quick rapport with his customers. So qualities कौन सी हैं कि first you can write down, he should communicate in a style which is likable, relatable, persuasive. He should be energetic, he should be intuitive about the needs requirement of the customer. Now coming to question number 19, आपको 3 ways बताने हैं in which successful salesmen may be recognized for their effort and hard work, right? So सेल्स सक्सेसफुल सेल्स पर्सन को उसके एफर्ट्स के लिए कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देके, सिंबॉलिक टोकन जैसे ट्रॉफी दे दिया, राइट, डिस्काउंटेड वॉचर्स दे दिए फॉर शॉपिंग आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रिप्स के लिए। नाउ 5 क्वेश्चंस हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, राइट। So the financial strength of the company, price of its product, product mix and volume of production of the firm affect the sales organization structure. Explain. तो इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, नंबर 1। देन प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों कंपोनेंट एक्सप्लेन करने, राइट। तो अगर पहला जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगा अपने आउटलेट से, राइट। और अगर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो मिडलमैन एम्प्लॉय करेगा। फिर प्राइसिंग पॉलिसी, लो प्राइस प्रोडक्ट है तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लार्ज होगा, और फॉर हाई प्राइस प्रोडक्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड बी सिंपल एंड स्मॉल। Then comes product mix. Product mix में अगर product mix large है and the products are marketed overseas, so sales organization large and complex होगा। फिर volume of production हम डिटेल में कर चुके हैं बेटा, ये volume of production अगर size of sales organization जो है it will be large अगर volume of production is large and vice versa। क्वेश्चन 21 पे आते हैं। आपको फील्ड सेलिंग इज अ ट्रेडिशनल बट इफेक्टिव अप्रोच फॉर सेल्स ऑफ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सपोर्टिंग इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड सेलिंग बतानी है। फील्ड सेलिंग हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू बिजनेस, so it also holds the responsibility of identifying the prospects। फील्ड सेलिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है सेल डील को क्लोज करने की, और काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं इस प्रोसेस में इंक्लूड भी हो जाते हैं, विच गिव्स देम सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, राइट। सो जो हाई नेटवर्थ कस्टमर्स होते हैं अगर आप उनके पास विजिट करते हो, जब भी उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, सो इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दोज कस्टमर। So I have already covered this in the detailed video as well. After her father's sudden demise, Pritika took charge of the retail outlet dealing only in footwears. उसने मैन्युफैक्चर को इंस्ट्रक्ट किया कि क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करे और कंफर्टेबल फुटवेयर्स बनाए ताकि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। तो आपको बताना है रिटेल फॉर्मेट के करेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिटेल फॉर्मेट है। सो इट इज स्पेशलिटी स्टोर्स।
और करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि साइज जो है स्टोर्स का 800 to 5000 स्क्वायर फीट होता है, नैरो प्रोडक्ट लाइन होती है, लेकिन असॉर्टमेंट जो है प्रोडक्ट लाइन की काफ़ी डीप रहती है. दे मेन फोकस इज कस्टमर सर्विस, पर्सनल अटेंशन, राइट, एंड दे हैव डिफाइंड टारगेट मार्केट. क्वेश्चन 23 पे आते हैं हम. ध्रुवी एक सेल्स मैनेजर है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि रिवाइज करनी है सेल्स टेरिटरी अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट डेवलपमेंट. तो फर्स्ट 4 स्टेप्स बताने हैं टू रिवाइज दी सेल्स टेरिटरी. तो पहला है सिलेक्टिंग द कंट्रोल यूनिट, देन अंडर सेकंड स्टेप इज undertaking an account analysis, third step is developing the workload analysis, and fourth step is combining control units into sales territory. Explanation covered in the detailed video. Last question. Motivation is the major inspiration force that induce salesmen into the action and ready to face any challenges. In the light of the statement, explain the characteristics of motivated salesmen. जो motivated salesmen होते हैं enthusiastic होते हैं, ठीक है, and they are very top performers and they implement the plan to close the deal, right. दे आर मास्टर्स ऑफ मार्केट नॉलेज, उनको कस्टमर नीड्स के बारे में पता होता है, एंड दे फॉलो अप द कस्टमर्स, दे मेक द सेल्स वेरी स्किलफुल by their skillful act, and they advise the buyers, they grasp the sales opportunity, they welcome the feedback, and this is all you can write. So I hope इस पेपर को कवर करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कितने चॉइसेस आपको पेपर में मिलेंगी, कितने 2 मार्कर होंगे, कितने 3 मार्कर होंगे, हाउ मेनी 1 मार्कर विल बी देयर. सो यू विल गेट एन आइडिया. एंड all the best, keep learning. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.